हाँ जी, तो हम जो 3 डिटर्मिनर की बात कर रहे हैं, मच, मैनी ए और मैनी एन, तो यहां हमने देखा कि मच के साथ में क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, नाउन होगा हमारा अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन होगा, एग्जांपल वाटर लिखा है। अगर ये पूरा फ्रेज सब्जेक्ट के प्लेस पे होगा तो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ये, और वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। सेकंड वन है मैनी काउंटेबल प्लूरल नाउन लिखा है, तो जैसे ये क्वांटिटी को बता रहा है, ये क्वांटिटी को बता रहा है, ये नंबर को बता रहा है, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। थर्ड वन हमने लिखा है मैनी ए काउंटेबल सिंगुलर नाउन बिगिंस विद कॉन्सोनेंट साउंड, ए कॉन्सोनेंट साउंड वाले जैसे हमने लिखा है, पे बुक लिखा है, और एन लिखा है मैनी एन, तो यहां वोवेल बिगिनिंग साउंड वर्ड होगा हमारे पास, जैसे इंजीनियर लिखा है। तो ये जो फ्रेज बनेगा इसका, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट का प्लेस पे होगा, और सिंगुलर प्लेस सब्जेक्ट होने की वजह से हम सिंगुलर वर्ब सेंटेंस में यूज करेंगे। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होता है, जिसकी हमने यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब के साथ में बात की। अदरवाइज ये सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस में आता है तो इसमें वर्ब का कोई रोल नहीं होगा, और वहां इसका मीनिंग डिफरेंट होगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि यहाँ सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन होगा हमारी नाउन का और डिटर्मिनर का। ओके, तो अभी हम क्वेश्चंस करते हैं इसके बिहाफ पर। आंसर बताओ। हाँ जी, तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं क्वेश्चंस के साथ में। blank are present, blank are absent in the function, but blank are absent in the function। बोलिए क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। हेलो, ए होगा। सम आर प्रेजेंट बट सम आर एब्सेंट। हाँ, अगर यही ऑप्शन होगा तो फिर इसमें क्लू दिया हुआ, उस क्लू का क्या मीनिंग है। हेलो, क्या क्लू दिया हुआ है, कृष्ण जी बताएंगे, कोई और बताएगा। हाँ, हेलो सर बी तो नहीं होगा और ना सी, बी तो, बी और बी तो नहीं है, डी और बी नहीं है। डी और बी क्यों नहीं है, वो कारण बता दीजिए, डी और बी क्यों सर नहीं बी होता। में तो जैसे सेकंड ऑप्शन मेनी ए लिखा हुआ है तो सिंगुलर को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, मैनी ए लिखा है, सिंगुलर को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ आर लिखा है तो ये तो यहाँ होगा। पे आर लिखा हुआ है, और हाँ जी, सेकंड में सर लिटिल लिखा हुआ है डी में। डी में लिटिल लिखा हुआ है, तो लिटिल ये भी क्वांटिटी को, अनकाउंटेबल आता है, हाँ अनकाउंटेबल आता है, तो ये भी नहीं होगा। अब बता दो। सर हेलो, मुझे तो सर ए ठीक, ए ठीक लग रहा है, तो ए ठीक लग रहा है तो इसमें क्लू दिया गया है क्वेश्चन में, सी भी हो सर सकता है। सी भी हो सकता है, जैसे हो सकता है सर। एब्सेंट नेगेटिव के लिए शायद, बट आया ना। इस पे निगाह नहीं गई क्या, इस पे निगाह नहीं गई क्या। अगर सम ही आता तो फिर बट क्यों आता है यहाँ पे, बट के सिचुएशन को बताते हैं, बट के सिचुएशन को बताते, अपोजिट सिचुएशन को बताते हैं ना, अपोजिट सिचुएशन, और अपोजिट सिचुएशन हो गई वह तो सेकंड यहाँ पे जो नंबर है वो मोर देन दिस है, तो यहाँ हमने क्या लिखा, बोलिए। मैनी आर प्रेजेंट बट फ्यू आर एब्सेंट इन द फंक्शन। अगर सर एंड होता कंजक्शन तब अपन ए कर सकते थे इसमें, ये एन लिखा होता, एंड, हाँ यहाँ एंड होता तो हो जाता, यहाँ कंजक्शन एंड होता तो ये आंसर आता। फिर अगर कंजक्शन एंड होता तो ये आंसर आता, लेकिन कंजक्शन हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि हर शब्द अपना एक इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ब्लैंक शुगर इज नीडेड टू मेक दिस डिश। इनमें से बताना, ये ऊपर आंसर भी मच होगा सर। मच होगा नाउन सर। कैसे पता लगा, कैसे पता लगा। सिंगुलर अनकाउंटेबल है सर, शुगर। अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, तो क्या होगा, मच। मच, मच शुगर इज नीडेड टू मेक दिस डिश।
अगर मच नहीं होता तो यहाँ इनमें से कौन सा आता है, इनमें से अगर कोई ऊपर लिखा है इनमें से कोई सा आ सकता था। सर लिटिल आ सकता था, सम भी आ सकता था। हाँ लिटिल आ सकता था, लिटिल नेगेटिव सेंस देता है लेकिन आ जाता, कोई दिक्कत नहीं, अगर यही ऑप्शन होते तो फिर लिटिल आ जाता, कोई इश्यू नहीं। चलिए ठीक है, सम थैंक का यू। भी यूज कर सकते थे अपन। हाँ जी, माइक ऑफ कीजिए। मैंने ऑप्शन दिया, ऑप्शन लिखा है मैंने, मच हैव, ऑप्शन बी मैनी हैज, ऑप्शन सी मैनी ए हैव, ऑप्शन डी मैनी हैव। चलिए आंसर बोलिए। ऑप्शन क्वेश्चन बी। लिखता है ब्लैंक रिटर्न सम सेंटेंसेस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो यहाँ जो आपके पास दिया गया है क्या लिखा है, स्टूडेंट्स है, कैसा नाउन है ये, प्लूरल है कैसा सर। नाउन है, प्लूरल है। हाँ प्लूरल है, तो मच आ सकता है क्या प्लूरल के साथ में, मच आ सकता है क्या, नो सर। नहीं आएगा। चलिए ऑप्शन हट गया। ये वाला मैनी, आ सकता है सर। मैनी तो आ सकता है, मैनी आ सकता है, चलो मैनी लिख दिया। उसके बाद में, उसके बाद में हैव हो सकता है, हैज हो सकता है है क्या, यहाँ पे हैज हो सकता है। नहीं सर, हेज नहीं हो सकता। सर, प्लूरल है ना, स्टूडेंट्स प्लूरल। है क्यों नहीं, होएगा। हाँ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला जो फ्रेज हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, ये वाला फ्रेज जो सब्जेक्ट बन रहा है, ये फ्रेज सब्जेक्ट बन रहा है तो ये कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल ये है वर्ब सर, कैसी है, ये वर्ब कैसी है, सिंगुलर है। सिंगुलर वर्ब। चलिए इसका बताइए, मैनी ए आ सकता है क्या स्टूडेंट्स के साथ में, नो सर। सर नहीं। नहीं है, क्योंकि ए लिखा है तो ए लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पे सिंगुलर एक नाउन आना होगा, चाहिए जो हमारे सिंगुलर पास होगा। प्लूरल, हाँ एक हो। चलिए नहीं है अब आंसर जी। क्या बचा आपके पास में, मनी और है। हाँ मैनी स्टूडेंट्स हैव, many students have written some sentences related to this topic. Next question. Blank soldiers, so a blank soldier picks a rifle from here. बोलिए यहाँ क्या आंसर होगा, ये ऊपर वाले में से। सर किस वाले में से? यहाँ इनमें से आंसर क्या होगा, अच्छा, बोलिए। मनी है। जी नाउन को मनी है आइडेंटिफाई, सर। नाउन को आइडेंटिफाई कर लिया, कैसा कैसा नाउन है ये, कैसा नाउन है, ये सिंगुलर है सर। सिंगुलर है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन है। और इससे पहले हमने देखा इसकी साउंड, साउंड क्या चेक की, इसकी साउंड कौन सी है, कौन सी साउंड है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट साउंड है। तो अब क्या लिखेंगे बोलिए, क्या लिखा हमने, मैनी, मनी मैनी ए ए सोल्जर, मैनी ए सोल्जर पिक्स, यहाँ वर्ब भी देखो हमने क्या लिखी, सिंगुलर वर्ब है ना, वर्ब सिंगुलर है। मैनी ए सोल्जर हाँ पिक्स, सर। हाँ पिक्स अ राइफल फ्रॉम हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैंक ऑथर हैड रिटन अबाउट दिस सेम सिचुएशन बिफोर इंडिपेंडेंस। अब यहाँ क्या है, बोलिए यहाँ क्या आएगा, सीधा से ब्लैंक के बाद नाउन कैसा उसको आइडेंटिफाई करो, ऑथर क्या होता है, मैनी एन होगा सर। मैनी एन आ जाएगी सर। मैनी एन। एन सर। हाँ जी, मैनी एन, मैनी एन ऑथर। नाउन तो हमारा सिंगुलर काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, लेकिन वॉइस साउंड की हमने बात की तो कौन सी साउंड आ गई इसमें, कौन सी आ गई, वोवल साउंड। ठीक है ना। अच्छा इसमें सिंगुलर का भी कोई इश्यू है क्या, यहाँ सिंगुलर का इश्यू है क्या कोई, ये वर्ब देखो तो सिंगुलर तो प्लूरल तो नहीं है कहीं, ये वर्ब कौन सा टेंस है, पास्ट। टेंस कौन सा है, टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट है। और पास्ट परफेक्ट में हमें पता है एक ही हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं, तो उसमें वहां हैड। सिंगुलर और प्लूरल का कोई इश्यू नहीं होगा। ओके यस सर। हाँ जी।